हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। प्यारे बच्चों, हम लोग वेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों ने 3 लेक्चर थ्योरी का कंप्लीट किया है और 1 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम का और भी वैरायटी है बच्चों। जितना मैंने थ्योरी दिया है पहले उसके हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे मेरे बच्चों। तो आज का क्लास प्रॉब्लम क्लास होगा, मजा आने वाला है ना? अच्छे से सीखेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे मेरे बच्चे। द लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्टेड ऑन 5a plus 2b and a minus 3b, इट इज गिवन दैट a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन a एंड b दिया हुआ है बच्चों π/4। प्यारे बच्चों, मैंने पिछले क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपको डायगोनल याद रखना है। यदि ये दोनों एडजेसेंट साइड से मेरे बच्चे, तो D1 डायगोनल कितना होगा बच्चे? ये होगा 5a plus 2b और होगा बच्चे a minus 3b मेरे बच्चे। है ना बच्चे? बहुत आराम से सीखिएगा। यानी दोनों का जो सम होगा a plus b वो फर्स्ट डायगोनल देगा और a minus b सेकंड डायगोनल देगा। तो 5a 6a minus b ये देगा D1 और दूसरा जो डायगोनल होगा मेरे बच्चे D2 ये होगा 5a plus 2b और माइनस a minus 3b मेरे बच्चे। 5a में से a गया बच्चे 4a और 2 और 3 5b, ये दोनों मुझे डायगोनल मिल गया मेरे बच्चे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि आपको लॉन्गर डायगोनल ढूंढना है, लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल। तो बच्चों हम D1 का भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं और D2 का भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज D1? D1 हो जाएगा 6a माइनस b का मैग्नीट्यूड और a माइनस b का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? अंडर रूट a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस होगा तो यहां हो जाएगा माइनस 2ab cos थीटा। 2ab cos थीटा, a और b के बीच का एंगल कितना है? π/4। यदि बच्चों आप यहां पे π/4 डाल दिए तो यहां माइनस लेना होगा और यहां पे a और b के बीच का एंगल अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा और प्लस में होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा मेरे बच्चे। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, आपको a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, cos दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ था π/4। मैंने सारा वैल्यू पुट कीजिए, कितना आ रहा है मुझे बताइए। 6 का स्क्वायर 36, a का मैग्नीट्यूड 2√2 का होल स्क्वायर मेरे बच्चे प्लस b का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 2 इंटू 6, a का मैग्नीट्यूड 2√2, b का मैग्नीट्यूड 3 और cos π/4 मेरे बच्चे 1/√2। √2 कैंसल आउट, बताइए कितना आएगा? अंडर रूट 36 और ये कितना 2 2 4, 4 2 8 और प्लस 9 और ये कितना हो जाएगा बच्चे 12, 24 और 24 इंटू 3 72 माइनस 72। ये पूरा कैलकुलेट करेंगे बच्चे। D1 ये आ जाएगा बच्चे अंडर रूट 36 इंटू 8, 36 इंटू 8 मैं फर्स्ट कैलकुलेट कर लेता हूं। 36 इंटू 8 प्लस 9 और माइनस 72, ये आ जाएगा बच्चे 225 अंडर रूट 225 15 अंडर रूट 225 का लेंथ आ गया बच्चों 15। ये D1 कैलकुलेट हो गया मेरे बच्चे। सवाल 18 प्यारे बच्चों, डायगोनल पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स दिया रहेगा तो दोनों a प्लस b डायगोनल देता है और a माइनस b भी डायगोनल देता है। मुझे a लॉन्गर डायगोनल निकालना है मेरे बच्चे। अब निकालते हैं D2 का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द D2 वेक्टर? 4a प्लस 5b का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला यूज कीजिए बच्चों, अंडर रूट
4a के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर 5b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2ab 5b और दोनों के बीच के एंगल का कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4। जो ए और बी के बीच एंगल होगा वही 4a और 5b के बीच भी एंगल होगा मेरे बच्चे, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करने से सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अंडर रूट कितना 16 मॉड ए स्क्वायर प्लस 25 मॉड बी स्क्वायर और ये 20 और 2 हो जाएगा बच्चों 40 मॉड ए मॉड बी और इसका वैल्यू डाल देते हैं बच्चों 1/√2। चलिए एक स्टेप और लिखते हैं मेरे बच्चे। अंडर रूट 16 और कितना आ रहा था 2√2 का होल स्क्वायर 25 और ये लेगा 3 का स्क्वायर और 40 2√2 इंटू 3 1/√2 मेरे बच्चे, √2 कैंसल आउट। यहां कितना आ गया मेरे बच्चे अंडर रूट 16 और ये कितना 2 का स्क्वायर 4 2 8 और ये कितना 25 इंटू 9 और प्लस 240 ये कितना आएगा बच्चे, जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। 16 इंटू 8 प्लस 25 इंटू 9 और प्लस 240 अंडर रूट 593 का वैल्यू 24.35। तो बच्चे मैंने दोनों डायगोनल कैलकुलेट कर दिया, D1 डायगोनल भी और D2 डायगोनल भी मेरे बच्चे। तो D1 और D2 में कौन बड़ा हुआ, D2 बड़ा हुआ। तो लॉन्गर डायगोनल का लेंथ चाहिए था तो आंसर हो जाएगा अंडर रूट 593 लिखिए या 24.35 अंडर रूट में भी आप छोड़ सकते हैं, कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं, मैं यूज कर रहा हूं फास्ट कैलकुलेशन के लिए, आपको यूज नहीं करना है, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है मेरे बच्चे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जो ए और बी के बीच एंगल होगा वही 4a और 5b के बीच भी एंगल होगा। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं मेरे बच्चे बहुत जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। बच्चों द सम ऑफ टू फोर्सेज इज 18 न्यूटन and the resultant whose direction is at right angle to the smaller force is 12 Newton. The magnitude of two force are. अच्छा प्यारे बच्चों, दो फोर्स है P और Q, दोनों का सम कितना दिया हुआ है मेरे बच्चे 18 और रिजल्टेंट है P प्लस Q का मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है बच्चे आपको 12। मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड, दो डाटा आपको गिवन है मेरे बच्चे। P का मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन को नोट करेंगे अच्छे से, उसके बाद सॉल्यूशन समझेंगे। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं मेरे बच्चे। ये कुछ स्पेस चाहिए, मैं हटा रहा हूं बच्चों। P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 18, यानी मैं इसको बोल सकता हूं कि P प्लस Q कितना दिया हुआ है 18 और P प्लस Q का मॉड का रिजल्टेंट दिया हुआ है 12। स्मॉलर फोर्स इज 12। बच्चों मैं P को मान लेता हूं स्मॉलर 12 न्यूटन है और रिजल्टेंट जो दिया है बच्चों, फिगर समझिएगा, जो रिजल्टेंट दिया है राइट एंगल टू द स्मॉलर फोर्स, रिजल्टेंट वेक्टर जो R होगा वो बना रहा है राइट एंगल। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 12। कुछ Q फोर्स होगा बच्चे, समझेंगे। मुझे P और Q दोनों कैलकुलेट करके देना है। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, P फोर्स, P का मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड मुझे कैलकुलेट करके देना है। प्यारे बच्चों आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं रिजल्टेंट वाला में, ये डायग्राम आपको याद होगा मेरे बच्चे।
ये कोई P है, ये Q है, बीच का एंगल थीटा है, तो यहां से आ रहा था ये कितना बच्चे, ये भी Q हो जाएगा और ये Q रिजल्टेंट यदि अल्फा एंगल बना रहा है तो यहां तक P है और ये आ जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइए थीटा, तो ये Q cos थीटा और ये आ जाएगा बच्चों Q sin थीटा। ये अब फॉर्मूला बताया बच्चों tan अल्फा का, tan अल्फा कितना आ जाएगा Q sin थीटा, रिजल्ट आपको याद रखना है P प्लस Q cos थीटा मेरे बच्चे। रिजल्टेंट सुनिए गौर से, रिजल्टेंट जो P वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है वो अल्फा है। यहां पे ये अल्फा कितना दिया हुआ है, यही अल्फा तो दिया हुआ है 90 डिग्री। रिजल्टेंट वेक्टर और P वेक्टर के बीच एंगल कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो 90 डिग्री पे है। और tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है Q sin थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा। tan 90 इंफिनिटी, इंफिनिटी कब होगा जब डिनोमिनेटर जीरो, यानी P प्लस Q cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा, यानी यहां से Q cos थीटा आ जाएगा माइनस P। ये रिजल्ट समझ में आ रहा है क्या? इस अल्फा को मैंने 90 पुट कर दिया मेरे बच्चे इसमें, तो Q cos थीटा कितना आ गया बच्चे, माइनस P आ गया बच्चे। ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। रिजल्टेंट होता क्या है, रिजल्टेंट स्क्वायर होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा को PQ cos थीटा। Q cos थीटा कितना है माइनस P, पुट कीजिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P और Q cos थीटा को लिखते हैं बच्चों माइनस P। ये आ जाएगा बच्चों P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2P स्क्वायर, यानी आ जाएगा Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। वर्ड पे ध्यान देंगे बच्चे, Q प्लस P इंटू Q माइनस P। कुछ देखिए तो डाटा दिया हुआ है P प्लस Q 18, पुट कीजिए बच्चे 18 और ये आ जाएगा Q माइनस P। R कितना दिया हुआ रिजल्टेंट 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 18 इक्वल टू Q माइनस P मेरे बच्चे। सिंपल अलजेब्रा यूज करते हैं। Q माइनस P कितना आ गया बच्चे, Q माइनस P आ गया 6 और ये 3 में से बन गया 2, 126 120 Q माइनस P 12 का स्क्वायर 18 मल्टीप्लाइड में, सॉरी ये आ जाएगा 18 इंटू Q माइनस P, तो Q माइनस P आ जाएगा बच्चे 144 बाई 18 2 से कितना बच्चों 72, 2 से 9 8 आ जाएगा मेरे बच्चे। और P प्लस Q कितना है मेरे बच्चे, P प्लस Q 18 है मेरे बच्चे। दोनों को ऐड कीजिए तो PP कैंसिल आउट, 2Q कितना 2Q 26, Q इक्वल टू कितना Q इक्वल टू 13। Q आ गया 13 तो P कितना P आ जाएगा 5 न्यूटन। तो इस तरह से अपने दोनों फोर्स को कैलकुलेट कर लिया। सवाल मैं फिर से बता रहा हूं, स्मॉलर फोर्स दिया हुआ है, दोनों का सम दिया हुआ है, रिजल्टेंट दिया हुआ है। रिजल्टेंट जो है वो स्मॉलर फोर्स पे परपेंडिकुलर है मेरे बच्चे। और यहां से अल्फा 90 डिग्री, तो मैंने इस फार्मूला का यूज किया तो डाटा आ गया Q cos थीटा इक्वल टू माइनस P। और रिजल्टेंट का जो फार्मूला होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, उसमें Q cos थीटा को मैंने माइनस P कर दिया। तो यहां से दो अननोन, दो डाटा यूज किया मैंने, P और Q मैंने कैलकुलेट कर लिया, मैंने दोनों फोर्सेस को कैलकुलेट कर लिया मेरे बच्चे। इस तरह से आप वेक्टर के साथ खेलना सीखिए, जितना एंजॉय कीजिएगा उतना मजा आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे। हाँ बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सेक्शन फार्मूला से है द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स A, B एंड C। आपको ध्यान देना है बच्चों कि पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है कि वेक्टर दिया है मेरे बच्चे। तो यहां पे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है और 3 पॉइंट है A, B और C। और कह रहा है कि जो C है, C डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:1।
सी जो है डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इन द रेशियो 3:1, लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना है। तो प्यारे बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या होगा? आप डायरेक्ट जानते हैं फॉर्मूला। इसका पोजीशन वेक्टर मैं ए मानता हूं मेरे बच्चे, इसका पोजीशन वेक्टर मैं बी मानता हूं, इसका पोजीशन वेक्टर मैं सी मानता हूं। तो आपको ए क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है मेरे बच्चे लैम्डा आई प्लस 3j, सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ा चुका हूं। बी क्या दिया हुआ है? 12i प्लस म्यू जे, और सी वेक्टर कितना दिया है बच्चे? 11i माइनस 3j। समझेंगे? तो सी वेक्टर कितना होगा? mb 3b mb प्लस na बाई m प्लस n 3+1। ये लिखने आ रहा है कि नहीं लिखने आ रहा है? इसको मैं कोऑर्डिनेट से भी बना सकता हूं, लेकिन मैं अभी वेक्टर टू वेक्टर एनालिसिस सिखा रहा हूं आपको। सी की जगह पुट कीजिए 11i माइनस 3j। चलिए 3b, बी की जगह पुट कीजिए 12i प्लस म्यू जे, ए लैम्डा आई प्लस 3j, और नीचे मेरे बच्चे 4। चलिए 36 प्लस लैम्डा इंटू आई बाई 4, और इधर आ जाएगा बच्चों 3 म्यू प्लस 3 इंटू जे। ये लिखना है ना? अब इक्वेट कर सकते हैं कोफिशिएंट आई और जे का कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे दोनों साइड। तो 36 प्लस लैम्डा बाई 4 आ जाएगा बच्चे 11, और 3 म्यू प्लस 3 बाई 4 आ जाएगा मेरे बच्चे -3। यहां से लैम्डा बताइए कितना आ रहा है? 44 माइनस 36 8 आ जाएगा, और यहां से म्यू कितना बच्चे? -12 -3 -15, और -15 बाई 3 -5। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया, देख लीजिए आप। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला यहां पे यूज हो गया। मैंने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया है mb प्लस na बाई m प्लस n, सेम कोऑर्डिनेट की तरह होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n मेरे बच्चे। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इस तरह के सवाल को आप कैसे हैंडल करेंगे मेरे बच्चे। प्यारे बच्चों, so that the points A, B and C with position vector this and this vertices of a right angle triangle। मेरे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल आपको प्रूफ करना है, और सभी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है। पोजीशन वेक्टर, ये कोई ट्रायंगल है मेरे बच्चे, मुझे प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहां से आप ए बी वेक्टर कैलकुलेट कीजिए, 3 वेक्टर बीसी वेक्टर और सीए वेक्टर पहले कैलकुलेट कीजिए, तीनों ट्रायंगल का साइड लेंथ कैलकुलेट कीजिए। ए बी वेक्टर क्या पढ़े? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बहुत आसान सवाल है। बी की जगह 2i माइनस जे प्लस के मेरे बच्चे, और ए की जगह 3i माइनस 4j, और आ जाएगा बच्चे -4k। समझेंगे? हटाइए, 2i में से 3i गया मेरे बच्चे -i, और 4j में से j गया 3j, और 4k प्लस के ये 5k। दिस इज ए बी वेक्टर, और यहीं पे मैं ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लेता हूं। √-1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 25 और 9 34, और 34 और 1 √35। यहां तक समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चे। तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया था, मैंने ए बी वेक्टर निकाल लिया। ए बी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y² प्लस z²। यदि वेक्टर आपका कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है xi प्लस yj प्लस z के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मेरे बच्चे प्यारे बच्चों जल्दी से मुझे बीसी वेक्टर पे काम करना है। जल्दी बीसी वेक्टर, व्हाट इज बीसी वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मेरे बच्चे। सी में से बी को घटाएंगे, सी आ गया i माइनस 3j माइनस 5k में से बी घट जाएगा 2i माइनस j और प्लस k मेरे बच्चे। जल्दी, i में से 2i गया माइनस i माइनस 3j प्लस j, ये हो जाएगा -2j और -5k माइनस k माइनस 6k।
जल्दी से मुझे बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए। अंडर रूट -1 का स्क्वायर आ रहा है बच्चे समझ में, -6 का स्क्वायर कितना बच्चे, ये हो जाएगा 1 + 4 + 36, ये हो जाएगा अंडर रूट 41। लास्ट निकालते हैं सीए वेक्टर। सी में से ए को घटाएंगे कि ए में से सी को घटाएंगे, ए में से सी को घटाएंगे। ए कितना है मेरे बच्चे, 3i -4j -4k में से आप माइनस कर दीजिए सी वेक्टर को, i -3j -5k। 3i में से i गया बच्चे 2i, अब -4j + 3j -j, अब -4k + 5k, तो ये हो जाएगा बच्चे k। तो सीए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बच्चे, अंडर रूट 4 + 1 + 1 अंडर रूट 6। और मैं पाइथागोरस थ्योरम को वैलिड करा दूं, राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए पाइथागोरस थ्योरम वैलिड कर देते हैं। तो किसी दो साइड के स्क्वायर का सम, तो मुझे दिख रहा है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है मेरे बच्चे, ये आ रहा है BC स्क्वायर के, मतलब BC इज द हाइपोटेनस एंड ए पर आपका 90 डिग्री बनेगा। और ये पाइथागोरस को फुलफिल कर रहा है, यानी ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल कहां बन रहा है मेरे बच्चे, तो राइट एंगल सी पे बन रहा है। तो इस तरह के सवाल को वेक्टर में, ऐसा क्वेश्चन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े मेरे बच्चे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा सवाल है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर से आपको डील करना है। तो आप AB वेक्टर, BC वेक्टर, CA वेक्टर निकाल लेंगे, सभी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करा देंगे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चे। मजा आ रहा है, सवाल का और भी लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बच्चों, द टू वेक्टर्स, बस आप एक चीज पे ध्यान देना है कि वेक्टर दिया है कि पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है। तो द टू वेक्टर्स दिस एंड दिस रिप्रेजेंट्स द साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल ABC। अरे फिगर बनाते हैं। ABC एक ट्राइंगल है मेरे बच्चे, AB वेक्टर और AC वेक्टर दिया हुआ है। ये कितना है मेरे बच्चे, ये है J + I, और AC वेक्टर कितना है, ये है 3i - j + 4k। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A। व्हाट इज मीडियन, ये मिड पॉइंट लेंगे और इसको जो मिलाने वाला वेक्टर होगा AD वेक्टर, ये मीडियन होगा, है ना। तो बच्चों AD वेक्टर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर। ये हम लोग पढ़े हैं, A होगा AB + AC, मिड पॉइंट में वैलिड होता है। यानी AD वेक्टर निकालना है तो AB + AC / 2 करना होगा मेरे बच्चे। AB वेक्टर कितना है, J + I 3i - j + 4k / 2। J कैंसल आउट, 3i 4i + 4k। AD वेक्टर का लेंथ चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए बच्चे, अंडर रूट 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 16 + 16 कितना, 32, अंडर रूट 32, 4√2, 4√2। कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ बच्चों, 4j / 2 छूट रहा है, ये आ जाएगा 2i + 2k मेरे बच्चे
यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर मेरे बच्चे, 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 मेरे बच्चे 16, ये बाई 2 छूट गया था 16, तो यह आ जाएगा बच्चे 4 4 8 2√2। तो बच्चों जो मीडियन होगा डेफिनेशन क्या है, बीसी का मिड पॉइंट को जो मिलाने वाला वेक्टर होगा ए और डी, दिस इज द मीडियन थ्रू ए, और मीडियन जो है वो मिड पॉइंट से मिल रहा है, तो ये ए बी प्लस ए सी बाई 2 होगा कि नहीं होगा मेरे बच्चे। ये डायरेक्ट रिजल्ट हम बोले थे कि मिड पॉइंट के लिए याद रखने के लिए। तो मुझे एडी वेक्टर मिल गया और एडी वेक्टर मीडियन है और उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट आई का स्क्वायर, और जे तो है नहीं के का स्क्वायर, तो यहां से आपका आ जाएगा 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस, यहां ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट ए बी लेंथ, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, B and C. The length of the bisector AD of angle BAC. समझेंगे अच्छे से। A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, B का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, C का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। बच्चों मुझे निकालना है ABAC एंगल का बाइसेक्टर का लेंथ। ये एंगल बाइसेक्टर यहां मीट करेगा, इस AD का मुझे लेंथ चाहिए मेरे बच्चे, बहुत आराम से सीखेंगे। ए का ऐसा क्वेश्चन आप बनाए होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी। ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, I माइनस जे माइनस 3k, बी का 2i प्लस जे माइनस 2k, और आपका माइनस 5i प्लस 2j माइनस 6 के मेरे बच्चे। पहले तो मुझे ये निकालना होगा बच्चों कि D किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। आपको यहां पे बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना होगा, और बाइसेक्टर थ्योरम यूज करके आपको ये निकालना होगा, यूजिंग बाइसेक्टर थ्योरम। पढ़े हैं, यूजिंग बाइसेक्टर थ्योरम। बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है बच्चों, यदि एंगल ए को एडी बाइसेक्ट कर रहा है तो ए बी बाई एसी रेशियो, ए बी बाई एसी रेशियो किसके बराबर होता है, बीडी बाई डीसी, बीडी बाई डीसी के बराबर होता है ना मेरे बच्चे। तो ए बी बाई एसी रेशियो कैसे मिलेगा, पहले मुझे ए बी वेक्टर चाहिए और मुझे एसी वेक्टर चाहिए, बहुत आराम से सीखिएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डी मुझे पता करना है कि किस रेशियो में बांट रहा है बीसी को, इसके लिए पहले मुझे बाइसेक्टर थ्योरम लगा करके ये कैलकुलेट करना होगा मेरे बच्चे कि ए बी, पहले वेक्टर निकालिए, बी में से ए घटाएंगे, 2i प्लस जे माइनस 2k में से माइनस करना होगा ए, तो मेरे बच्चे i माइनस जे माइनस 3k, 2i में से आ गया i, j प्लस जे 2j, अब माइनस 2k, अब प्लस 3k, ये हो गया k मेरे बच्चे। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1, 4 1 5 6 √6 होगा कि नहीं होगा मेरे बच्चे, ध्यान देंगे। इस तरह से मुझे एक एसी वेक्टर भी कैलकुलेट करना होगा। व्हाट इज एसी वेक्टर, सी में से एक का घटाना होगा, सी में से एक घटाना होगा, तो माइनस 5i प्लस 2j माइनस 6k में से ए घटाइए, i माइनस जे माइनस 3k मेरे बच्चे, तो माइनस 5i माइनस i माइनस 6i, और 2j प्लस j 3j, और माइनस 6k प्लस 3k माइनस 3k। व्हाट इज एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे बच्चे, अंडर रूट 36 प्लस 9 प्लस 9, कितना 36 और 9 45, और 45 और 9 54, 54 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3√6। तो व्हाट इज, वन इक्वेशन डालिए, बीडी बाई डीसी, ए बी 6 बाई 3√6, √6 बाई 3√6 कैंसल आउट, वाह 1/3, √6 कैंसल आउट, 1/3। मतलब मुझे ये पता चल गया मेरे बच्चे कि बीडी बाई डीसी रेशियो आ गया 1:3।
1:3। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। 1:3 मतलब D डिवाइड्स BC इंटरनली इन द रेशियो 1:3। आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कीजिए तो आ रहा है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं मेरे बच्चे कि D डिवाइड्स BC इंटरनली इन द रेशियो कितना बच्चों 1:3। तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ D, पॉइंट D, ये हो जाएगा 1 इंटू -5i प्लस 2j माइनस 6k mx2 प्लस nx1 3 इंटू 2i प्लस j माइनस 2k m प्लस n 4। कितना बच्चों 3 2 जा 6 में से 5 गया i और यहां 3j प्लस 2j 5j और माइनस 6k माइनस 12k बाई 4। ये मिल गया मुझे D वेक्टर। अब मुझे चाहिए AD वेक्टर। D में से ये घटाइए i प्लस 5j माइनस 12k बाई 4 में से माइनस करते हैं i माइनस j माइनस 3k। मेरे बच्चे फटाफट बताइए कितना आ रहा है। ये आ गया 4i प्लस 5j माइनस 12k माइनस 4i और माइनस प्लस 4j और प्लस 12k। ठीक है, i ये आ जाएगा माइनस 3i और 5j 4j 9j और ये k कट गया बाई 4। तो यहां से आ जाएगा बच्चे -3 कॉमन लेंगे या छोड़िए डायरेक्ट आप निकाल दीजिए एडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मुझे एडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो एडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट -3/4 का होल स्क्वायर और 9/4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 9/16 और ये हो जाएगा 81/16 यानी ये हो जाएगा 90/16। ये आ जाएगा 4 और 90 कैसे बाहर आएगा 9 3√10 3√10/4 इज द आंसर। तो बच्चों ये बहुत अच्छा सवाल था। अब कैसे निकाल सकते हैं बाइसेक्टर का लेंथ, सारा कॉन्सेप्ट आपको पहले बाइसेक्टर थ्योरम यूज करके AB/AC BD/DC के बराबर करना होगा 1:3। फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा के D, फिर एडी वेक्टर और एडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या देगा मेरे बच्चे, एडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा आपका इस बाइसेक्टर एडी एंगल बाइसेक्टर का लेंथ देगा मेरे बच्चे। और भी सवाल करते हैं, मजा आने वाला है। हाँ बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल जो कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं मेरे बच्चे, ध्यान देंगे। आपके पास क्या फार्मूला था, मैंने आपको बताया था बच्चों कि दो वेक्टर के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो वेक्टर जाएगा उसका फॉर्मेट होता है बच्चों एन वेक्टर। दो वेक्टर ए और बी है, ये एन वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप। मैंने इसमें एक और थ्योरी बताया था बच्चों कि दो वेक्टर है ए और बी और उसके एंगल बाइसेक्टर से जो यूनिट वेक्टर जो पास कर रहा है मेरे बच्चे एंगल θ/2 है, तो एन कैप होता है ए कैप प्लस बी कैप बाई 2 cos θ/2 है ना मेरे बच्चे। ये थोड़ी आपका क्लियर है कि नहीं, क्योंकि सवाल में ये यूज होने वाला है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है, ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी दो वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर निकालना है जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जा रहा है। यानी सी वेक्टर जो होगा बच्चों वो लैम्डा टाइम्स होगा ए कैप प्लस बी कैप, हाँ ना मेरे बच्चों। जो सी वेक्टर है वो ए और बी वेक्टर के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जा रहा है। मैं इसके लिए डायग्राम बनाऊं कुछ तो ऐसा बनेगा कि ए और बी दो वेक्टर है और सी वेक्टर इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जा रहा है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो भी वेक्टर जाएगा उसका फॉर्मेट होगा लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप। एक्सटर्नल में माइनस होता है, हाँ ना मेरे बच्चे। तो पहले मुझे ए कैप चाहिए, बी कैप चाहिए और लैम्डा निकालने के लिए डाटा दिया हुआ है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5√6 मेरे बच्चे।
तो मैं पहले कैलकुलेट करता हूं ए कैप। व्हाट इज ए कैप? ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बहुत आराम से कैलकुलेट करेंगे। 7i माइनस 4j माइनस 4k और बाई अंडर रूट 49 प्लस 16 प्लस 16। 7i माइनस 4j माइनस 4k और बाई कितना बच्चों? बाई 32। 49 प्लस 32 कितना? 81। ओ ये 9 बन गया। यानी 7i माइनस 4j माइनस 4k बाई 9 मेरे बच्चे। प्यारे बच्चों जल्दी से मुझे बी कैप बताइए, जल्दी से। तो बी कैप होगा बी वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज बी वेक्टर? माइनस 2i माइनस j प्लस 2k और इसका मैग्नीट्यूड होगा 4 प्लस 1 प्लस 4 यानी माइनस 2i माइनस j प्लस 2k बाई 3। प्यारे बच्चों व्हाट इज सी वेक्टर? तो आप बोलिएगा सर लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप यानी 7i माइनस 4j माइनस 4k बाई 9 और यहां हो जाएगा माइनस 2i माइनस j प्लस 2k बाई 3 मेरे बच्चे। जल्दी से ऐड कीजिए। लैम्डा एलसीएम 9, 7i माइनस 4j माइनस 4k माइनस 6i माइनस 3j प्लस 3 2 6k मेरे बच्चे। ये हो जाएगा बच्चों लैम्डा बाई 9 और 7i में से 6i गया i और माइनस 4j माइनस 3 माइनस 7j और माइनस 4k ये हो जाएगा बच्चों 2k। ये लिखने आ रहा है नहीं लिखने आ रहा है? i माइनस 7j प्लस 2k लैम्डा बाई 9। इसमें सिर्फ अननोन क्या है मेरे बच्चे? लैम्डा। और लैम्डा निकालने के लिए आपको डाटा दिया हुआ है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 5/√6। जल्दी से लैम्डा बताइए। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5√6। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं? अंडर रूट ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाई 81 और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस 49 और प्लस कितना 4 5√6। जल्दी से मुझे लैम्डा चाहिए। ये बाहर आएगा मॉड लैम्डा अंडर रूट ए स्क्वायर को हमेशा क्या लिखते हैं बच्चों? मॉडे 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 और 81 बाहर आएगा 9 और ये रूट में कितना 41 50 अंडर रूट 54 कितना 9 3√6 देख लीजिए 9 ये हो जाएगा 5√6। फटाफट √6 कैंसल आउट, 3 से 3 कैंसल आउट यानी मॉड लैम्डा इक्वल टू 15 यानी लैम्डा आ जाएगा बच्चों यहां से प्लस माइनस 15। मुझे सी वेक्टर चाहिए, मुझे सी वेक्टर चाहिए। सी वेक्टर कहां है? यहां है। लैम्डा बाई 9 प्लस माइनस 15 बाई 9 i माइनस 7j प्लस 2k मेरे बच्चे कितना आ जाएगा? 3 से 5 3 से 3 प्लस माइनस 5/3 i माइनस 7j प्लस 2k। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप और लैम्डा निकालने के लिए दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड कितना है उसका मैग्नीट्यूड है 5√6। ये फार्मूला मैंने यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। नेक्स्ट सवाल आपको यहां है मेरे बच्चे। एक यूनिट वेक्टर सी निकालना है। क्वेश्चन को समझेंगे। हटा रहे हैं। एक यूनिट वेक्टर सी निकालना है इफ इतना बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन सी एंड दिस। पहले फिगर बनाते हैं। एक वेक्टर है 3i प्लस 4j और एक वेक्टर है c। यूनिट वेक्टर c निकालना है, मुझे सी कैप निकालना है जिसमें माइनस आई, ये वेक्टर क्या कर रहा है इसको माइनस आई प्लस जे माइनस के इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सी के अलॉन्ग मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए और दिया हुआ है मेरे बच्चे कि माइनस आई प्लस जे माइनस के बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द वेक्टर सी एंड 3i
प्लस 4j मेरे बच्चों। तो बच्चों इस वेक्टर को यदि मैं a मान लूं, इस वेक्टर को यदि मैं b मान लूं, तो और ये पूरा एंगल थीटा है, तो आधा ये हो जाएगा θ/2। cos θ/2 आप डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं क्या? अभी नहीं पढ़े लेकिन आप तो जानते हैं, इतना तो आपको नॉलेज है 12th में। a डॉट b बाई a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, मैं इस फॉर्मूला का यूज करना चाहता हूं बच्चों। a कैप प्लस b कैप बाई 2 cos θ/2। डायरेक्ट यहां से cos θ/2 आ जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे कितना 3 इंटू -1 और 4 इंटू 1। a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 और b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3। ये आ जाएगा बच्चों 4 में से 3 गया 1/5 √3 cos θ/2। a कैप कितना 3i प्लस 4j और a कैप हो जाएगा बच्चों a वेक्टर बाई a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा 5। जल्दी से मुझे बताइए b कैप, आप बोलिएगा सर -i प्लस j माइनस k बाई √3, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज c कैप निकालना है। ये बीच वाला जो वेक्टर जा रहा है b कैप, वो उसका फॉर्मूला होता है n कैप का a कैप प्लस b कैप बाई 2 cos θ/2, यानी a कैप प्लस c कैप बाई 2 cos θ/2। ये फॉर्मूला वैलिड होगा कि नहीं होगा? यदि दो वेक्टर के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से कोई वेक्टर जाए तो ये जो b कैप होता है वो होता है n कैप होता है, वो a कैप, मैंने जो थ्योरी दिया था बच्चों उसमें n कैप माना है, तो a कैप प्लस b कैप बाई 2 cos θ/2। यहां पे n की जगह b है, b कैप हो जाएगा a कैप प्लस c कैप बाई 2 cos θ/2। मुझे कौन सा वेक्टर चाहिए? c कैप चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब मुझे c कैप चाहिए। यहां से मैं c कैप कैलकुलेट कर लेता हूं, तो b कैप की जगह बच्चों -i प्लस j माइनस k बाई √3, a कैप की जगह 3i प्लस 4j बाई 5 और c कैप मुझे कैलकुलेट करना है, और नीचे 2 cos θ/2 यानी 2 इंटू 1/5 √3। ये इधर जाएगा बच्चों, तो -i प्लस j माइनस k बाई √3 इंटू 2/5 √3। दिस इज इक्वल टू 3i प्लस 4j बाई 5 प्लस c कैप मेरे बच्चे। सिंपल कैलकुलेशन है, c कैप मुझे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन हटा रहा हूं, जल्दी बोलिएगा कितना आएगा। नीचे आ जाएगा 5 3 15 माइनस 2i प्लस 2j माइनस 2k बाई 15 माइनस 3i प्लस 4j बाई 5 इक्वल टू c कैप। c कैप कितना मेरे बच्चे? c कैप आ जाएगा 15, यदि एलसीएम लेंगे तो -2i प्लस 2j माइनस 2k और 5 से 3 टाइम्स 3i प्लस 4j -2i और -9i -11i, जे को करेक्ट कीजिए, 2j और -12j -10j और आ जाएगा बच्चों -2k। इस फॉर्मूला से थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट का यूज किए, a डॉट b बाई a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। तो ये था एंगल बाइसेक्टर का सवाल। तो इस तरह से मैंने मैक्सिमम अभी तक के थ्योरी पे, जो मैंने 3 लेक्चर आपका थ्योरी का क्लास लिया, उस पे मैंने सारा प्रॉब्लम डिस्कस किया। ये वाला सेक्शन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एंगल बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, अब हम लोग उसमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है, कॉलिनियरिटी और कोप्लैनरिटी का कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग थोड़ा फिर थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर प्रॉब्लम आएगा उस पर। तो अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों,
आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़िए, सारा सवाल लगाइए, और मैं जितना भी क्लास में सवाल बताता हूं बच्चों, उसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए और समझिए कि मैं हर एक टाइप का सवाल आपके सामने रखता हूं, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों।